गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN EDU। पिछली क्लासों में हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में जाना था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि हाउ कैन वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग कैलकुलेट करने सीख गए होंगे तो हम लोग को आसानी से निकालने होंगे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच वन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड विच वन गेट्स रिड्यूस्ड। इन चार क्वेश्चन की वजह से हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर को देखा था। भैया मैंने ऐसी चीज़ें बताई ना, अगर आप वो ऑक्सीडेशन नंबर आप अगर देख लो मेरी वीडियो पार्ट 5 में केमिस्ट्री का, वो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालने सीख लिए हो तो सीरियसली बता रहा हूँ मैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप इन चार क्वेश्चनों का आंसर आसानी से ढूंढ सकते हो। फिर आपको ना ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का कंसेप्ट याद रखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालने के लिए। सिंपली एक चीज़ याद रखनी है, हाउ कैन वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर से ही सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। एक कंसेप्ट से चार क्वेश्चन का आंसर मिलता है ना, मज़ेदार यार। तो आप क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि एक तो आप वीडियो को स्किप करके देखते हो, 25 मिनट आप टिकटॉक में लगा सकते हो, लेकिन 20 मिनट्स आप अपने करियर को नहीं दे सकते। पता नहीं क्या होता है आजकल, मुझे खुद नहीं मालूम चलता है, क्योंकि यार मुझे पता चलता है कि मैंने जिन बच्चों के लिए बनाया है वो बच्चे उस वीडियो को देखते ही नहीं। चलो आज पढ़ते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीखा था, तो आज सीख जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट निकालने के लिए। डिफिनेशन की अगर मैं बात करूँ ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो डिफिनेशन क्या कहता है। डिफिनेशन से इतना बेहतर आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक एग्जाम्पल आप नहीं देखोगे तो आपको डिफिनेशन समझ में नहीं आएगा, है ना। तो फिर भी डिफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। इफ़ द एलिमेंट और कंपाउंड गेट्स रिड्यूस्ड कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो एलिमेंट या कंपाउंड अगर रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट कहता है कि इफ़ द एलिमेंट या कंपाउंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप घबराइए नहीं, ठीक है, सिर्फ मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। तो कहता है कि यार ऑक्सीडाइज्ड फिर क्या है, तो कहता है कि इफ़ द सब्सटेंस लॉस द इलेक्ट्रॉन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, मतलब जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना, तो वही तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन जिसका होता है वही तो ऑक्सीडाइज्ड होता है ना। यहाँ से अब समझ में आएगी। इफ द सब्सटेंस गेन द इलेक्ट्रॉन, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या होता था, रिडक्शन होता था, और रिडक्शन हुआ जिसका वही तो रिड्यूस्ड होगा ना। तो जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, उसका ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी का ऑक्सीडाइज्ड भी होता है, उसी को ऑक्सीडाइज्ड हम लोग कहते हैं, ठीक है। और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसका रिडक्शन भी हुआ और उसी का रिड्यूस्ड भी हुआ, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, एक यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ऑक्सीडेशन नंबर्स बिकम्स हाई, ये वाली कंसेप्ट ना अभी आप मत पढ़ो, आगे चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक विद एग्जांपल कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस्ड हुआ। लेट्स हैव अ लुक विद एग्जांपल। लेट्स फाइंड आउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, एंड रिड्यूसिंग एजेंट किस में रहे। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया मैंने, SO2 निकला। तो मैंने पहले बताया कि यार ऑक्सीडेशन नंबर आप देख लो हमारा वीडियो पार्ट 5 में। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिखी है 0। लेट्स फाइंड आउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिखी है 0, ऊपर में देखो, है ना, सही से, हाँ। क्योंकि यार इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमने 0 लिखी, क्यों लिखी, क्योंकि यार सल्फर एक सिंगल एलिमेंट है, और सिंगल एलिमेंट बाय डिफॉल्ट इट्स सेल्फ क्या होता है रे, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीजन O2 इज अ सिंगल एलिमेंट, इट्स नॉट अ कंपाउंड, तो बाय डिफॉल्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। देन चलते हैं हम लोग आगे प्रोडक्ट के तरफ। सल्फर यानी SO2, अभी इधर देखना पहले SO2, हाँ SO2। तो SO2 में आपको निकालने मैंने सिखाया था, तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि यार SO2 से हम कैसे निकालेंगे सल्फर का, क्योंकि ऑक्सीजन का आपको पता था -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो सल्फर का जो है आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि SO2 ये आपका जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल कंपाउंड है। तो सम ऑफ न्यूट्रल यानी सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इक्वल टू 0, है ना।
तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ो आप और बराबर 0 कर दो न्यूट्रल कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मालूम, x मान लो। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम, -2 मान लो। x प्लस -2 इक्वल टू 0 करो। फिर उसके बाद जो है यार मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप देख लो उसको, ठीक है। तो सल्फर का यहाँ पे देखा हमने कि सल्फर का 0 से रिएक्टेंट साइड में 0 था, प्रोडक्ट साइड में सीधे जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो जाता है। देखो इधर 0 से 4 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, 4 प्लस में, यानी प्लस में क्यों हुआ ऑक्सीडेशन नंबर किसी का? क्योंकि यार प्लस में उसी का होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अरे लूज करता है। जो लूज किया उसी पे चार्ज पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट याद रखो आप अभी फिलहाल कि इसने लूज करा होगा तभी प्लस पॉजिटिव चार्ज आया होगा, 4 है ना, 4 ऑक्सीडेशन नंबर इसका इसलिए आया होगा। तो इसने जब लूज कर दिया, सल्फर ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो लूज करने वाला क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। लूज करने वाला क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन इसका हुआ। अब जो ऑक्सीडेशन जिसका हुआ उसी को ऑक्सीडाइज्ड भी हम लोग कहते हैं ना। अब देखो यहीं पे बात आ जाती है कि जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। जस्ट उल्टा याद रखना, कैसे रहे कि जिसका ऑक्सीडेशन वही ऑक्सीडाइज्ड, और जो ऑक्सीडाइज्ड वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल ही नहीं, वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज्ड के साथ आएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैं आगे और खुलासा करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर क्या है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ, सल्फर ऑक्सीडाइज्ड हुआ, इसलिए सल्फर रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। अब S प्लस O2 गिव्स SO2 में सल्फर आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट तो दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना ही है, ठीक है। अब O2 को देखते हैं हम लोग, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, 0 से -2 चला गया। -2 क्यों रहे? उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, इसलिए -2। तो जब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो गेन करने वाला रिडक्शन, रिडक्शन करने वाले को रिड्यूस्ड कहा जाता है। तो ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हुआ। अब रिड्यूस्ड होने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट ना रे बाबा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूस्ड हुआ जो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसलिए मैंने डेफिनेशन अब जा करके अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स फाइंड फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं CuO प्लस H2 का। तो Cu का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीजन का -2, H2 में देखो हाइड्रोजन इज अ सिंगल एलिमेंट, इसलिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा क्योंकि यार ये सिंगल एलिमेंट है। अब यहाँ पे H2O में हम लोग निकालेंगे तो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, सम ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड के लिए सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल टू 0 करके निकाल लो, ठीक है। तो हमने निकाला है, निकाल के रखा है। तो H का हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया यहाँ पे, और ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। अब खुद से दिमाग लगाओ, चेक करो कि रिएक्टेंट साइड में जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 आ गया। क्या आ गया रे? +2 से 0 आ गया। अब ये वाली कंसेप्ट तुम देखो मैंने क्या लिखा है, चलो पीछे लेके चलता हूँ मैं तुम लोग को। यहाँ पे लिखा है कि इफ़ ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे लिखा है कि इफ़ ऑक्सीडेशन नंबर बिकम्स हाई, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, 5 है, 4 है, और रिएक्टेंट साइड में अचानक से उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट साइड में जा करके इधर इतना हो जाता है +4, मतलब उससे कम हो जाता है। उधर 6 है तो इधर 5 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? रिड्यूस्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो रिड्यूस्ड कहलाएगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो कॉपर है Cu है, अचानक Cu का +2 ऑक्सीडेशन नंबर था, उसका क्या था रे? +2 ऑक्सीडेशन नंबर से अचानक Cu का यानी ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर Cu का क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब घट गया, मतलब रिड्यूस हो गया, प्लस से 0 में आ गया, रिड्यूस हो गया। तो जो रिड्यूस हुआ उसी का रिडक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे Cu का रिडक्शन हुआ, और जब इसका रिडक्शन हुआ तो यही रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस्ड वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब यहाँ पे बात यह आती है कि सर आपने बोला था कि Cu रिड्यूस्ड हुआ है, Cu रिड्यूस्ड हुआ है, रिड्यूस्ड Cu हुआ, लेकिन हम लोग CuO
पूरा को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे क्योंकि यार Cu के साथ O भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आप बोल दो Cu को भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल टोटली सही है। लेकिन आपको जो है CuO बोलेंगे बेटर होगा, ठीक है। इसलिए CuO टोटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में ये आपका CuO जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब निकालते हैं हम लोग कि यार रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। रिड्यूसिंग एजेंट निकालने के लिए हम लोग आगे देखते हैं। ऑक्सीजन का कोई चेंजेस यहाँ हुआ? कोई चेंजेस नहीं हो रहे। ऑक्सीजन का -2 का -2 ही रह गया है। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, ऑक्सीडेशन नंबर कोई चेंजेस नहीं। तो हाइड्रोजन में चेंजेस दिखता है आपको यार, हाइड्रोजन में चेंजेस दिखता है। H2 हाइड्रोजन यहाँ पे 0 था, वहाँ पे सीधे +1 हो गया। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, 0 से +1 होना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, इसने गेन किया है। क्या किया है? गेन किया है, तभी तो +1 हो गया 0 से। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले को क्या कहेंगे रे? रिडक्शन। और रिडक्शन जिसका हुआ उसको क्या कहेंगे रे? रिड्यूस्ड। अच्छा, जो रिड्यूस्ड हुआ उसको क्या कहेंगे? कौन सा एजेंट कहेंगे? जो रिड्यूस हुआ, हाँ, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो। जो रिड्यूस हुआ इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो। तो देखो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है, ऑक्सीजन रिमेन सेम, ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की यार, तो 0 से +1 चार्ज हो गया, यानी उसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा, इसलिए +1 चार्ज हो गया। तो हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन जिसका वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, और जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको आसानी से निकाल लिया आपने ऑक्सीडेशन नंबर से कि Cu यहाँ पे आपका रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और H2O यहाँ पे सॉरी H2O नॉट H2O नहीं, मतलब यहाँ पे H नॉट H2O, यहाँ पे थोड़ी निकला है, हाँ यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में निकला है हमारा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये H2 जो है हमारा, ये क्या निकल गया? रिड्यूसिंग एजेंट निकल गया। और ये हमारा क्या निकल गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमेशा जो है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो प्रोडक्ट साइड की तरफ नहीं होता है कभी भी, वो रिएक्टेंट साइड में ही होता है। रिएक्टेंट साइड वाले ही एलिमेंट या कंपाउंड को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसके साइड वाले एलिमेंट को कहेंगे? जो रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट होगा उसी का लिया जाता है नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में। प्रोडक्ट तो सिर्फ हम देखते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया, कितना घाटा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। चलो आगे देखते हैं हम लोग, अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं। वैसे वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था मुझे आप लोगों के लिए, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे पढ़ाने का भी मन नहीं करता है यूट्यूब में। मुझे बोर्ड में जितना मज़ा आता है ना, उतना यूट्यूब में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँ, इस कोरोना के चक्कर में ना सब कोरोना पड़ रहा है, मतलब करना पड़ रहा है ना, और आप लोग के लिए कुछ न कुछ देखना पड़ रहा है। मुझे कोई बेनिफिट्स नहीं हो रहा, ना ही मुझे यूट्यूब पैसे दे रहे हैं, ना ही मेरा जो है मेरा ऊपर से परेशानी अलग है, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखते हो वीडियो को तो डिमोटिवेट तो होता ही हूँ मैं, और साथ में मुझे मन नहीं करता, और सीरियसली बता रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ मेरे 17 जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जिसको मैं पढ़ाता हूँ, वो प्लीज़ वीडियो को सही से देखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज 10th एग्ज़ाम आने वाला है। ऑक्सीजन रिमेंस, चलो ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। तो आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें से आप हमें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाल के दिखाइए, ठीक है। आप निकाल के दिखाइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मैं दो को निकाल के दिखाया हूँ आपको। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको निकालने आ गया होगा तो आप आसानी से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकाल लेंगे, मेरी इस वीडियो को देख करके, कंसेप्ट को समझ करके। चलो एक मैं एग्जांपल दे करके आपको कंसेप्ट देता हूँ। क्या देता हूँ? एक एग्जांपल लो। एक ए है, कोई बी है, ठीक है। नहीं, ए बी मत लो यार, इट्स टू डिफिकल्ट। ए बी, ए से मेरा नाम पड़ता है यार। हाँ। चलो एक्स लो, एक एक्स लो, एक वाई लो, और बेहतर तरीके से समझ जाओ। बन गया नहीं, एक्स और वाई जो भी है व्हाटएवर। अरे नहीं, ऐसा नहीं बनाना, सॉरी। हाँ, एक एक्स लो और एक, अभी के लिए फ़िलहाल वाई लो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि यार एक्स के पास ना
से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता हूं वाई को, ठीक है। अब खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पे जो एलिमेंट मौजूद है रिएक्टेंट साइड में, ठीक है, ये एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को जब लूज करता है तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। और इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना, होगा ना, ऑक्सीडेशन इसका, इसका रिडक्शन। अब यही जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वही ऑक्सीडाइज्ड भी होगा, है ना, क्योंकि यार इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना इसलिए ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, होगा ना, नहीं होगा, बोलो ना, हो जाएगा। जब इसका ऑक्सीडाइज्ड इसका रिड्यूस्ड तो यहाँ पे कंसेप्ट हो जाती है अलग। अब ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडाइजिंग वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसका रिड्यूस तो ये कौन सा एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे यार पेन नहीं है ना मेरे पास, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, सॉरी। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यार एक इलेक्ट्रॉन देने से वो ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडाइज्ड भी हुआ, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कहलाने के बजाय वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। चलो यूँ समझते हैं हम लोग, एजेंट क्या होता है। एजेंट वो होता है जो किसी के लिए काम करता है ना, एजेंट वही होता है ना जो किसी के लिए काम करता है। आप लोगों को पॉलिसी देते हो, है ना, तो आप किस चीज़ का एजेंट हो यार, किस चीज़ का पॉलिसी दे रहे हो, है ना, LIC का एजेंट हो आप, LIC एजेंट हो आप, लोगों को पॉलिसी बेच रहे हो। आप किसके लिए काम कर रहे हो, LIC के लिए काम कर रहे हो, LIC वालों के लिए काम कर रहे हो, हाँ, तभी तो आप LIC का एजेंट कहलाए। तो यहाँ पे एक्स किसके लिए काम कर रहा है, सोचो ना, एक्स यहाँ पे किसके लिए काम कर रहा है, वाई के लिए काम कर रहा है। तो कौन सा काम कर रहा है वाई का, यार वाई को रिड्यूस करने का काम कर रहा है, वाई को भिखारी बनाने का काम कर रहा है रे, हाँ। तो एक्स यहाँ पे वाई के लिए कौन सा काम कर रहा है, रिड्यूस्ड करने का काम कर रहा है। जब एक्स ये काम कर रहा है रिड्यूस करने का, तो एक्स ही ना रिड्यूसिंग एजेंट होगा मेरे भाई, हाँ गुड। अब वाई एक्स के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वाई एक्स के लिए कर रहा है क्या, ऑक्सीडाइजिंग का, क्योंकि यार अगर वाई नहीं होगा तो एक्स ऑक्सीडाइज्ड भी नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड इसलिए हुआ क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन वाई को दिया था, और वाई की वजह से मेरे भाई एक्स ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। वाई के वजह से ही एक्स ऑक्सीडाइज्ड हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वाई नहीं लेता तो फिर ऑक्सीडाइज्ड भी नहीं होता ना। तो वाई एक्स के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, क्योंकि वाई ने ही एक्स को ऑक्सीडाइज्ड बनाया, इसलिए वाई ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और एक्स ने वाई को क्या बनाया, रिड्यूस्ड बनाया, है ना। एक्स अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो वाई रिड्यूस भी नहीं होता, भिखारी भी नहीं होता। तो वाई को रिड्यूस बनाने का काम एक्स का है, एक्स ने मतलब वाई को रिड्यूस किया, तो कहते हैं कि यार एक्स इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और वाई ने एक्स को ऑक्सीडाइज्ड किया, इसलिए वाई इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स क्लियर। आज की क्लास यहीं तक, दैट्स ओवर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। वीडियो को शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए, अच्छी कमेंट करिए, और जो है वीडियो को बड़े गौर से देखिए, और हमारे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके हमें ग्रुप में शेयर कीजिए, कमेंट में डालिए। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, सब बखैर, अल्लाह हाफिज़।